हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज़ सुनील कुमार। आई एम फ्रॉम नील एकेडमी। आज हम बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। तो यूपी टेट में क्या है, आप बिना कोचिंग के बिल्कुल आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कोई हवा नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन आते हैं। कोई ज़्यादा टाइम की तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम 2 घंटे में आप कंप्लीट पेपर कर चुके होंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, सब 5 सेक्शन आते हैं। पहला सीडीपी है, उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज़ करोगे। फर्स्ट लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो। जैसे मैंने तो हिंदी चूज़ करी थी, और उसके बाद सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश चूज़ करी थी। तो उसके बाद मैथ आता है। मैथ भी एवरेज लेवल का आता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता, मॉडरेट ही आता है। और उसके बाद इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंट में मैंने जहाँ तक इसको फील किया है, इसमें ज़्यादा पेडागोजी नहीं आती है। इसमें ज़्यादातर फैक्ट ही आता है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, कहाँ गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा बंदे गलती करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सीडीपी नया सब्जेक्ट होता है। बीएड में हम बीएड या बीटीसी या उसमें हम इतना सीडीपी पढ़े नहीं, उस तरह से पढ़े नहीं होते हैं जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही हम टेट पे या किसी टीचिंग एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं तो फिर हम सीडीपी के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। और जो पोर्शन है, इसमें सारे पोर्शन 13 मार्क्स के ईच पोर्शन आएगा। तो हमें सबको पूरी तरह फोकस करना है, सब पे पूरा ध्यान देना है। हम क्या, जब मैं भी बिगनर था मैंने भी यही गलती की। मैं सीडीपी ही ज़्यादा पढ़ता था, फिर पढ़ता फिर सीडीपी में अच्छा मज़ा आने लगा। फिर सीडीपी में एक थॉट प्रोसेस बन गया। फिर हम सीडीपी को ही कंटिन्यू करते गए। हमने उस तरह की इंग्लिश नहीं पढ़ी जैसे हमने पहले तैयारी करते थे जनरल ओवरऑल कंपटीशन की, उसी तरह हमने इंग्लिश पढ़ ली, उसी तरह हिंदी पढ़ ली, उस तरह मैथ पढ़ लिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अगर हम सिलेबस, सबसे पहले दोस्तों किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट करो। हाँ, मैं मानता हूँ सिलेबस के बाहर भी चीज़ें आती हैं, वो तो आएंगी ही, वो किसी भी एग्ज़ाम में आएगी। कोई एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करते हैं वो एकदम सिलेबस लेके बैठते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, मान लो 30 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी से हल ही नहीं होंगे। लेकिन हम उन 5 क्वेश्चन को ना छोड़ के हम उन 25 मार्क्स पे फोकस करना है जो सबके लिए आसान होते हैं, और हमारे लिए भी वो आसान होनी चाहिए। और जो 25 से ऊपर जाएगा वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे मैंने जब भी पेपर देता हूँ सीडीपी में या किसी भी चीज़ में, तो मैं हमेशा, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं सीडीपी में। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है सीडीपी को। और सीडीपी में मान लो मैंने जब यूपी टेट का पेपर दिया था, फ्रैंकली आपको बताता हूँ, 28 एक पेपर में आए थे, 29 आए थे। ऐसे ही मैं सी टेट का पेपर दिया था, तभी भी मेरे 26 आए थे और फिर 29 आए थे सेकेंड लेवल के पेपर में। और दोनों मेरे क्लियर हैं, सी टेट भी और यूपी टेट भी। अब मैं फोकस करता हूँ टीचिंग एग्ज़ाम पे। टीचिंग एग्ज़ाम, आप यूपी टेट और सी टेट ये दो अलग चीज़ हैं, और टीचिंग एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है। हम सबको रिलेट कर देते हैं, ये हम गलती करते हैं। हमें पहले तो पढ़ना है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। देखो, सीडीपी तो आएगी हर जगह, सीडीपी तो पढ़ना ही है हमें। और सीडीपी, मेरा मानना है सीडीपी कुछ नहीं है। सीडीपी एक आपका थॉट प्रोसेस है। आप पॉजिटिव सोचते हो, जैसे बच्चा पॉजिटिव एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, बस वही चीज़ को आपको माइंड में रखना है जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं। सी टेट का, यूपी टेट का, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हो, मेरी माने, जैसे हमने अभी रीट का एग्ज़ाम दिया था, हमने पहले प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया, हमें लगा बहुत ज़्यादा टफ आएगा। हमने बहुत तैयारी करी उसकी। मान लो आप लगाओ फरवरी से सितंबर में पेपर हुआ, फरवरी से सितंबर तक हमने इतना सीडीपी कवर करा है उसमें कि आज तक हमने कभी इतना सीडीपी कवर नहीं किया। इतने टफ क्वेश्चंस और इतने बेहतरीन क्वेश्चन लगाए थे, पर लेकिन पेपर का कोई लेवल ही नहीं था। पेपर में मान लो ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन भी होना चाहिए, हर जगह से क्वेश्चन आना चाहिए। उन्होंने एक ही जगह से उठा के पेपर दे दिया, तो मतलब मज़ा नहीं आया। पूरी मेहनत करने के बाद भी दोस्तों मज़ा नहीं आया। लेकिन आपको सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सिलेबस रखिए, सिलेब टू द पॉइंट करिए। अगर आप फिर आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस करिए। देखो, टेक्स्ट बुक का मैंने जो आज तक किया है, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा और बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है।
टेक्स्ट बुक के टेस्ट रोज़ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कोर्स कंप्लीट हो गया है, टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट लगाइए, अपना आकलन करिए, उसमें एनालिसिस आता है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस एरिया में आप वीक कर रहे हैं, उसको फिर आप रिवाइज़ करिए, फिर से पढ़िए, हेल्प लीजिए। यूट्यूब अब इतना फेमस वो हो गया है, यूट्यूब से हेल्प लीजिए। आपको कुछ गलत वो हो रहा है तो हमें कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर धीरे धीरे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, नई नई वीडियो डालूँगा, CDP पे वीडियो डालूँगा और अपनी एकेडमी को ग्रो करने के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और न्यू बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो भी नए B.Ed पास करके आते हैं उनको CTET बहुत ज़्यादा हवा या टफ़ लगता है, उनके लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज, अब हम बात करते हैं CDP की। देखिए UP टेट और CTET दोनों की CDP तो सेम है। CTET में कुछ चीज़ें कम हैं, आप पर्सनैलिटी का चैप्टर CTET में नहीं पढ़ते हैं, आप पर्सनैलिटी का चैप्टर UP टेट में पढ़ते हैं। UP टेट में ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल बेस आती हैं, कौन सा मेथड या कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और CTET में अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे जो लगता है कोहलर के सिद्धांत से अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई बच्ची है, वो स्कूल से आती है, अपना बैग इधर फेंक देती है, इधर फेंक देती है, फिर उसकी मम्मी उसको बताती है बेटा स्कूल से आते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, तो मतलब उसको एक स्टिमुलस देती है, तो उस पर बाद वो रेस्पॉन्स करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से CTET में क्वेश्चन आते हैं। UP टेट में क्वेश्चन जो आते हैं वो आप फैक्चुअल बेस भी समझ सकते हैं, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंडियन के जो भी एजुकेशनिस्ट रहे हैं उन्होंने क्या है, जैसे भाटिया का बैटरी परीक्षण हो गया, और डी दास ने जो थे आपके, उन्होंने इंटेलिजेंट पे कोई टेस्ट किया था, वो हो गया। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, और माइक्रो टीचिंग जो ड्वाइट एलन ने उसको इन्वेंटेड किया था, उसको इंडिया में भी तिवारी जी ने शायद, आई थिंक सो, आई रिमेंबर, तिवारी जी ने उसको वो किया था। तो ये सारी चीज़ें UP टेट में आती हैं। UP टेट क्लियर करना कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, मुझे भी लगता था पहली बार जब मैं दूसरों से सुन रहा था कि बहुत बड़ी, कितनी दिनों से नहीं हो रहा है किसी का, कई बार दे चुके हैं, मुझे नहीं पता। पर जब मैंने सबसे पहले मैंने सिलेबस उठाया, सबसे फर्स्ट किसी भी एग्ज़ाम करने के लिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए। हमें जब ये बातें नहीं पता थी तो हम भी यही गलती करते थे, बस जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ लिया, एक बुक लिया है ये कर दिया, लेकिन नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए आपके पास कितना है कितना नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, मान लो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया, उसमें ऑप्शन जीन पियाजे भी है, एल्बर्ट बंडूरा भी है, कोहलर भी है, कोफ्का भी है, तो हमारा आंसर तो हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे। जो उसके ऑप्शन जैसे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे हो गए, और तुम्हारे जैसे थॉर्नडाइक हो गए। अब आगे क्वेश्चन जो आएगा वो जो 4 ऑप्शन है उनसे उठ के आएगा, वो रिलेट करते हैं प्रीवियस ईयर को, क्योंकि वो लेवल प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही रखना चाहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे, एक अच्छा पेपर देना चाहते हैं। और UP का तो पेपर मेरे मानो तो मुझे बहुत मतलब लेवल है उसका, UP टेट का लेवल है, वो लेवल देते हैं, बढ़िया लेवल देते हैं। तो यही कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने एंड से बता सकता हूँ। अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालूँगा, CDP के छोटे छोटे वीडियो डालता हूँ, आप इनको देखिए, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।